अच्छा, हमारी एक्ट्रेसेस को भी आप मतलब पतली दुबली बोल रही हैं? डिमांड ही यही है ना, आपकी अपने आप देख लें सराउंडिंग में सारी ही बिल्कुल 0 फिगर पे मिलेंगी आपको। सही है। आप फिट है? फिट है, सबा कमर है, सही है, उष्णा है, फिट है, हानिया भी फिट है। लेकिन सबा कमर प्रॉपर जिमिंग करती हैं, मैंने उनको देखा है खुद कि वो जिमिंग करती हैं तो मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन हमारा जो हमारा दिमाग है ना, जो हमारी पब्लिक है, वो मांगती ही सिर्फ एक लीन लड़की है। ये मैं नहीं चाहती। दुबली। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह बाहर के ट्रेनर्स हैं, एक तबीयत खराब हो, खांसी आए और बेहोश हो जाती हैं, ऐसी खवातीन होती हैं अनफॉर्चुनेट। बेसिकली ये जो बताना चाह रही हैं, ये कह रही हैं कि इंटरनेशनली जो है ना, आवर ग्लास एक बॉडी होती है, एक टाइप होती है जिसके अंदर कमर होती है पतली और बट साइज होता है बड़ा और अपर चेस्ट जो होता है उनका वो खवातीन का। जी, ये एक बॉडी टाइप होती है जो बहुत ज्यादा फेमस है और इस बॉडी टाइप के लिए पूरी दुनिया की लड़कियां मरती हैं। मगर पाकिस्तान की लड़कियों को इतनी समझ नहीं है, पता नहीं है कि ये भी एक बॉडी टाइप है जिसके अंदर आपकी कमर पतली हो, हिप्स बड़े हो, कर्व हो बॉडी में। हाँ, और जो है ऊपर से जो है वो जो है आपकी बॉडी जो है वो भी आप देखिए आपको अट्रैक्ट क्यों कर रही है बॉडी, हम ट्रेनर्स की बॉडी क्यों अट्रैक्ट करती है, उसकी वजह ये ना कि उसमें कर्व है। इनकी बॉडी में अलग डेल्ट्स का है, मेरी बॉडी में अलग कर्व है। ये कर्व लोगों को समझ नहीं आता कि बिल्कुल लीन हो जाना लड़की की फिगर नहीं है। लीन तो कोई पतली जो नहीं खाना खाती वो भी पतली है, जिसने खा लिया वो मोटी है। प्रॉपर बॉडी नहीं है, प्रॉपर बॉडी नहीं है। तो मैं सख्त बॉडी जिसे कहते हैं, सख्त जान, जिससे आप कह सकते हो कि हाँ इसने मेहनत की है। फजाया, राइट? फाजिया, आई एम सॉरी। अच्छा, नाम मैं गलत लूंगा, ये मैं बता रहा हूँ और मैं माजरत अभी से कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि फजाया फिर फाजिया एक तो नाम मुश्किल है ना। अच्छा फाजिया, मुझे ये बताएं, देखिए घर में मेजॉरिटी खवातीन घर में ही होती हैं, वो नहीं निकलती हैं, तो कोई ऐसी उनको टिप्स, कोई ऐसा मशवरा घर में रहते रहते कि कोई आटे का कनस्तर यूं उठा लिया और फ्रिज को यूं उठा के यूं रख दिया, कोई क्या मशवरा देंगी कि वो घर में? हमारे यहाँ की जो लेडीज हैं, पहले तो वो अपने आप को कम करें ना, पहले तो चारों तरफ से फैल जाती हैं। हम लोग खाते क्या, दाल चावल सबसे ज्यादा, बिरयानी, हम राइस का इतना इंटेक है, रोटी खा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। गंदम के लिए तो वैसे ही मना किया था, जन्नत में भी मना किया हुआ था। अच्छा। यहाँ पर भी खा रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी खा रहे हैं, तो फिर वो गंदम की जरूरत नहीं है ना हमें, तो वो चीजें खाएं ना जो हम देखिए, फ्रूट्स खाएं, गोश्त खाएं, प्रोटीन नेचुरल, कैल्शियम के लिए दूध वगैरह नहीं। लेकिन गंदम भी अगर खाएं तो एक तरीके से खाएं, एक ये जो होती है हर चीज की ज्यादती। रमीज साहब क्या ख्याल है? देखें, ये इट डिपेंड्स ऑन बॉडी, मतलब आपकी फिगर क्या है, बॉडी क्या है, उस हिसाब से जो है इसको बॉडी टाइप्स के हिसाब से BMI को कैलकुलेट करते हुए डाइट प्लान जनरेट होता है कि आपने बेसिकली गेम सारा कैलोरी काउंट का है। आपने करना क्या है, इतनी कैलोरीज लेनी है, उससे ज्यादा आप बर्न कर दें, बस किसी भी तरीके से करें, जिम जाके करें, झाड़ू पोछा कर लें, झाड़ू पोछा करें, घर के काम करें, कपड़े धोएं, मासियों को निकाल दें घर से और खुद सारे काम करें, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। आप कोई भी एक्टिविटी, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, कोई गेम खेलें, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें, कुछ भी करें, बस कैलोरीज, या कुछ नहीं तो अपने शरारती बच्चे के पीछे भागें। अपना पोस्चर सेट कर लें। अगर हम आधी लेडीज का पोस्चर खराब है, उठने बैठने का, लेटने का पोस्चर सेट, जैसे हम सीधे बैठे हुए हैं, जब हम सीधे बैठेंगे तो हम खा रहे हैं तो वो वहीं ले आ रहे हैं ना, डायरेक्ट स्टमक। बिल्कुल सही बात बोला, बिल्कुल फाजिया सॉरी। वो बंदा बैठे बैठे ना, हमारे जैसे बंदे यूं होते जाते हैं और यूं लेट के ना लेट गए अचानक, मतलब हमारे सोफे भी एडजस्ट हो गए हमारे स्टाइल से। इतनी बड़ा गरक फिटनेस है हमारी कि हम यूं बैठ भी नहीं पा रहे ना, मतलब थोड़ी देर यूं बैठ। मैं जापान में था तो मैंने ये चीज नोट की कि हम तो कोई सीट खाली हो तो फौरन भागते हैं कि बैठे हैं, और वहाँ सीट खाली हुई तो लोग बड़े नॉर्मल खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं किसी को बैठना है तो बैठ जाए, ये फिटनेस उनका। तो वो एक बंदा किताब पढ़ रहा था और दोनों पैरों में खड़ा था। मैंने कोई तकरीबन 45 मिनट ट्रेन का सफ़र किया। आप यकीन करो रमीज़, वो यूं से यूं नहीं हुआ कि थोड़ी देर बंदा यूं हो जाता है ना कि यार इस पे ज़्यादा वजन, वो यूं ही खड़ा हुआ। अब उसको ज़ाहिर प्रैक्टिस हमेशा से उसकी बॉडी इस तरीके की तैयार हुई भी थी या जो भी थी। एक उसके अंदर ये था कि देखें उसकी हमारे यहाँ जो जापानीज और चाइनीज है ना, उनका जो डाइट प्लान है वो बहुत अच्छा है। उनकी जो मतलब जो वो वाला खाना होता है, ट्रेडिशनल फूड जो है उनका, वो हमारे फूड से बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके ऑयल का यूज नहीं है, रोटी का इस्तेमाल नहीं है, बहुत सारी चीजें, शुगर का इंटेक नहीं है, तो वो तो खाते ही बॉयल खाने हैं, तो जिसकी वजह से वो 12 महीने आपको देखा होगा फिट रहते हैं। और जो उनके मोटे भी है ना, वो हेल्दी हैं।
अगर उन पे मोटापा है तो वो हेल्दी है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ, उनकी इंड्योरेंस जो है वो परफेक्ट है, जिसकी वजह से वो स्टिल 45 मिनट्स एक ही पॉस्चर से खड़े हैं। और वो इन चीज़ों को बड़ी अहमियत देते हैं, पॉस्चर्स को और इन चीज़ों को, अपनी फिटनेस को वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, चाहे वो मोटे भी हो रहे हों, लेकिन सही वो बोला। इन चीज़ों को बड़ा देखते हैं। हालांकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, हमारे बहुत junk food यहाँ है। बच्चे, अब मैं आपको बच्चों का बताता हूँ, छोटे बच्चे जो हैं घर में मोबाइल देख रहे हैं, लिटरली मोबाइल देखने से बच्चे की दो चीजें खराब हो रही हैं, आंखें तो खराब हो ही रही हैं, पोस्चर भी खराब हो Posture भी गया। खराब। अब वो बच्चा यूं ही हो गया। अब आप देखें वो बच्चा है तो कद में लंबा, मगर वो यूं चल रहा है, कुबड़ा। कुबड़ा हो रहा है। अब वो जो कुब बन गया है ना उसका, वो कुब सारी जिंदगी सही नहीं होगा अगर टाइम पे उसको सही नहीं किया। फिर आप चाहे कितने उसमें वो लगा लें, उसके केसिंग लगा लें, कुछ भी लगा लें, कुछ भी फिट कर लें, कुछ नहीं होने वाला। तो शुरू से ही आपने लेके चलना है, अपने पॉस्चर्स को ठीक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है।